पर सरकार बनाएंगे। और हमने तो कहा है भाजपा वाले को, अगर तुम पहाड़ हो तो मैं दशरथ माझी हूं, जब तक तुमको तोड़ूंगा नहीं तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए साथियों, आने वाले समय में बहुत सारा कार्यक्रम करना है। आज बूथ स्तर पर हम लोगों ने बहुत हो गया, मुंबई से आया, आप लोगों के बीच में घूमा, आप लोगों ने भी झंडा लिया, मोटरसाइकिल लिया, खून पसीना बहा के मेरे पीछे लग गए और हर लड़ाई में साथ दिया और हम लोगों ने इतिहास रच दिया। हर तरह का उपलब्धि हमने हासिल कर लिया, लेकिन अभी हमें एक प्लानिंग वे पे काम करना है। अभी हमें पॉलिटिकल पावर हमें चाहिए। आपके अगर जिंदगी में हजारों समस्या है, उसका एक ही दवा है, राजनीति में आप आगे आइए। जैसे लालू प्रसाद जी को पूरे बिहार के यादव भाई ने नेता माना, और जब नेता माना तो 15 साल बिहार में सरकार बनाए, और आज बिहार में कह सकते हैं कि आज 95% यादव भाई का जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। गरीबी तो हर समाज में है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को हर तरह का इलाज हो चुका है। आने वाले समय में भी आप भी पावर सत्ता में आइए, हर तरह का इलाज होगा। एक व्यक्ति ने पूछा, एक हमारे दलित भाई से, उनसे कहा कि अंग्रेज से पहले वाला समय अच्छा था या अंग्रेज का समय जो था वो अच्छा था, या देश आजाद होने के बाद आज का समय अच्छा है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज से पहले हम आदि मानव थे, पूरा मानव नहीं थे, हम आधा मानव थे। हमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, हमको बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं मिलता था। अंग्रेज आए, हमको पढ़ने का अधिकार दिया, हमको बराबरी में बैठने का अधिकार दिया, हमारे हाथ से पानी पीने लगा। हम कह सकते हैं कि अंग्रेज से पहले जो समय था वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, अंग्रेज का समय जो था वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा था। और उसके बाद आज का आजादी तो हमें मिला है। आज भी हमारा भाई समाज बड़ी संख्या में आधी मानव की जिंदगी जी रहा है। आज भी उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े उसके लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में उसको इलाज हो, गरीब व्यक्ति है तो उसका इलाज के बगैर वो मर जा रहा है। तो आज भी कह सकते हैं कि हम पूरा इंसान नहीं है, आधी मानव है। ये बात सच है। आज भी बिहार में कोने कोने में घुस जाइएगा देहात में, तो आज भी हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज में बहुत ऐसे वर्ग जो है वो आज गरीबी की जिंदगी जी रहा है। कह सकते हैं कि वो पूरा मानव नहीं है। इसको आज आपको और हमको लड़ाई लड़कर, संघर्ष कर हमें उनको आगे बनाना है। आज जैसे हमारे अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दिया, आज संविधान का अगर ताकत नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए कि आप कहां होते। आज अगर हमें ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता तो आज आप कहां रहते। मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो आज आप कहां रहते। इसलिए साथियों, आप संघर्ष करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी चैन से सोएगा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी भी डर डर ठोकर खाएगा। साथियों, इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी का बेहतर समय छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था मुंबई में, उसको छोड़कर आज आपके बीच में आया हूं। अपने लिए नहीं, अगर मुझे ही अगर जीना रहता तो मुंबई में बेहतर जिंदगी जीता, बिहार नहीं आता। आज मैं आया हूं आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आज भाजपा से भी जो लड़ाई हुआ था वो क्यों हुआ? उनको गुलाम चाहिए था, वो प्रेशर देता था कि सैनी जी आप अपना पार्टी को भाजपा में विलय कर लीजिए और आपको हम देश का सबसे बड़ा नेता बनाएंगे। हम कहते थे नहीं, आप हमारा आरक्षण लागू कीजिए, फिर हम विचार करेंगे। ये पार्टी हमारा अकेले का नहीं है, ये पूरे बिहार के निषाद समाज खून पसीना बहाकर ये पार्टी बनाया है। इस पार्टी को हम क्यों विलय कर देंगे? हाँ, एक बार आरक्षण लागू कीजिए। अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण बिहार में लागू कीजिए, फिर हम विचार करेंगे। और आरक्षण आप लागू नहीं करेंगे
तो हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम जिस रोज हमारे पास ताकत होगा उस रोज हम दिल्ली में पहुंचकर अपनी आरक्षण लागू करा लेंगे। हम पार्टी विलय नहीं करेंगे, और हमने पार्टी विलय नहीं किया तो उन्होंने तोड़ दिया। आज मैं पार्टी विलय कर लेता तो आज भाजपा का बड़ा नेता रहता, लेकिन मैंने आपके लिए संघर्ष करने के लिए मैं आया हूं। मैंने नजदीक से गरीबी देखा है। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया मैंने। पिताजी दादाजी सब मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। मुंबई जैसे शहर में 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। मैंने गरीबी नजदीक से देखा है। 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से शायद इसी समय के लिए, इसी देरी के लिए ऊपर वाले ने हमें कामयाब मुंबई जैसे शहर में बनाया। और जब मैं कामयाब हुआ तो मैं अपने लोगों के लिए मैं आज मैं आपके बीच में हूं। तो इसलिए साथियों, लोग आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, तरह तरह के बातें करेंगे, लेकिन आपको पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है। आप देखिए ना, अगर कोई बच्चा बहुत तेज होता है तो एग्जाम देने के लिए जाता है तो अच्छा से पेपर लिख लेता है, और जो बच्चा तेज नहीं होता है उसको क्या करना है, बगल वाले को देखना है। जैसे वो लिख रहा है वैसे आप भी लिख लीजिए और कॉपी पे उतार लीजिए और जमा कर दीजिए, आप भी पास हो जाइएगा। मानते हैं कि हमको राजनीति नहीं करने आता था। हमने दूसरे को देखा। 2012 में पहली बार पता चला कि मैं अति पिछड़ा हूं। हमने देखा दूसरे को और देख के आज यहां पे पहुंच गए। आप देखिए यादव भाई ने कैसे एक नेता का चुना और उनका नेता आगे आया, वो आगे बढ़े। पासवान समाज में देखिए एक नेता को चुना, नीतीश जी को उनका समाज ने चुना, और सत्ता पावर में आके अपने लिए भी काम किए और दूसरे के लिए काम किए। जब पावर में आएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने लिए भी काम करेंगे। जो काम के लिए दूसरे को गिड़गिड़ाते हैं कि सर ये काम कीजिए, वो काम खुद कर लीजिएगा और दूसरे समाज को भी भला कीजिएगा। और आज की तारीख में पहले राजा महाराजा हुआ करता था। रानी के कोख से जब बच्चा जन्म लेता था वही बच्चा राजा बनता था। लेकिन ये लोकतंत्र है, जिसके पास ज्यादा वोट है वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री होगा या देश का प्रधानमंत्री होगा। अब वोट हमारे पास है। आजादी के 75 साल से आप और हमारा पूर्वज वोट गिराते आए हैं, लेकिन परिणाम क्या मिला? लेकिन जब आप और मैं खड़ा हो गया तो ये भाजपा वाला ने झुका और 11 सीट दिया, या उससे पहले महागठबंधन ने 3 लोकसभा से आपसे पार्टनरशिप किया कि आपको यहाँ पे हम वोट देंगे और आप यहाँ पे हमें वोट देना और मिलजुल के हम सरकार चलाएंगे। इसलिए साथियों, आपके वोट को ताकत को समझना है और आपस में भाईचारा बनाना है और आपस में संगठित रहना है। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि बिहार में निषाद का बेटा 1 नंबर कुर्सी पे बैठेगा। वो दिन दूर नहीं है साथियों। और आज संकल्प लेंगे, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 50 साल लगेगा, लेकिन वो पूरा होगा। जब आप संकल्प ही नहीं लेंगे तो पूरा नहीं होगा। आज आपने दल बनाया तो आज आपके पास बल आ गया और आने वाले समय में समस्या का हल होगा। हम 7 दिन तक आमरण अनशन में बैठे पटना में। हमने कहा कि ये समस्या है मछुआरा का, कोई सुनने के लिए नहीं आया। और जब मैं संघर्ष किया, 2020 में सरकार बनाया और उस विभाग का मालिक बन गया, और जो जो मेरे सामने में तकलीफ था, समस्या था, उस सबको दूर करने लगा। अब भाजपा ने देखा कि मुकेश सहनी अगर अपने समाज में अगर हीरो बन गया, ऑलरेडी हीरो तो है ही और काम कर लेगा, तो एक बड़ा हीरो बन जाएगा, तो फिर क्या होगा? जैसे नीतीश कुमार जी पिछड़ा वोट को अपने पक्ष में कर लिया 15-20%, और जैसे 15-20% उनके पास वोट आ गया तो भाजपा 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर उसी तरीके से अगर मुकेश सहनी के पास भी ये 15-18% वोट अगर उनके पास मजबूती से उनके साथ अगर आ गया, जुट गया, तो शायद हमें भी आने वाले समय में, मुकेश सहनी तो 30 साल 35 साल राजनीति करने वाला है और 35 साल तक इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। भैया चलना तो पड़ेगा। अगर हम जागरूक हो जाएंगे, हमारे पास 18% वोट अपना ताकत हो जाएगा, तो आपको तो पीछे चलना ही पड़ेगा। आप मानिए तो ठीक है, नहीं मानिएगा तो अपने घर, हम अपने घर। तो इसलिए साथियों,
उन्होंने देखा कि एक अति पिछड़ा का राजनीति खड़ा हो रहा है, इसलिए आपके साथ राजनीति हत्या किया। तो साथियों, हम घबराने वाले नहीं हैं। पूरे बिहार में मजबूती से इसी तरीके से संगठन पार्टी को मजबूत कीजिए और आने वाले समय में 2024 है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बूथ स्तर पे कमेटी बनाइए। आप 2019 में अगर यहाँ पे खगड़िया लोकसभा में अगर आप चूक गए तो उसका एक कारण था कि आप जमीन पर संगठन नहीं बनाए थे। आज जरूरी है कि जमीन पे संगठन बनाइएगा तो मजबूती से आप चुनाव जीतिएगा। इसलिए साथियों, जब तक आप बूथ नहीं जीतिएगा तब तक आप चुनाव नहीं जीतिएगा। इसलिए हम पटना जीत ले, जिला जीत ले, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि बूथ पर हमारा पदाधिकारी होना चाहिए। इसलिए आज मिशन मोड पर पूरे बिहार में अभी कार्यक्रम किया जा रहा है कि बूथ स्तर पे कमेटी बनाकर और कार्यालय में सौंपा जाए और 5 लाख पदाधिकारी बनाकर हर किसी के गले में आई कार्ड पहुंचा दिया जाए, ताकि जब भी आप कार्यक्रम आएंगे आपके गले में आई कार्ड होगा, ताकि आप किस पदाधिकारी, किस प्रकोष्ठ के कौन सा पदाधिकारी हैं, आपके आई कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा। इसलिए साथियों, मजबूती से संगठन पे काम कीजिए। और आप लोगों को भूख भी लग गया होगा तो खाना भी बना है, खाना खा लीजिए, फिर हमें पटना जाना है। और एक अच्छे रणनीति से हमने कहा ना कि जो अगर आपको नहीं समझ में आता दूसरे को देखिए कि आरजेडी के लोग कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, भाजपा के लोग कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, जेडीयू के लोग कैसे नेतागिरी कर रहे हैं, वैसा आप कीजिए। और निश्चित तौर पे वैसे करके वो आगे बढ़े हैं तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए साथियों, मजबूती से संगठन को मजबूत कीजिए और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को, खास करके खगड़िया जिला के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि हमने तो कहा छोटा सा कार्यक्रम कीजिए, बारिश का समय है, लेकिन आपने बड़ा कार्यक्रम किया, शक्ति प्रदर्शन आपने किया है। और ये आपका टेलर है। आने वाले समय में हम 50 को रैली कराएंगे पूरे बिहार में, और रैली होगा और संकल्प लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप बैठे ना हजारों की संख्या में, सब आदमी को जैसे मंत्री बनने के समय शपथ लेते हैं ना, उसी तरीके से आने वाले समय में 25 जुलाई 2023 से लेकर और 4 नवंबर 2023 तक एक पूरे बिहार में हर घर संकल्प अभियान चलेगा। हर एक व्यक्ति को अपने कुल देवता को, अपने पूर्वज को कसम खाना है, शपथ लेना है कि हमको 24 और 25 में वीआईपी पार्टी के कहने पे चलना है। और पूरे बिहार में आप मैसेज दे दीजिएगा कि हम संकल्पित हो गए। क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग सोचते हैं कि अरे इतना मेहनत कर रहा, करने दो, चुनाव के टाइम में इसके गांव में जाएंगे, निषाद बस्ती में जाएंगे, 2 लाख 4 लाख रुपया बांट देंगे और पूरा वोट हम ले लेंगे। तो हमने कहा भैया उसका भी दवाई करेंगे। जब एक एक गांव में, एक एक घर में लोगों से संकल्प करा लेंगे। जो निषाद बाबा केवल को मानते हैं, मुझे लगता कि बाबा केवल का अगर शपथ ले लेंगे, बाबा कोयला महाराज का शपथ ले लेंगे, बाबा कमला जी का शपथ ले लेंगे, वो मुझे लगता है कि 10 लाख रुपया भी देंगे उनको तो वो बदलने वाला नहीं है, और वो काम वही करेगा। इसलिए आने वाले समय में हम ऐसे संकल्प दिलाएंगे। आप सुनते होंगे कि ताजमहल बनाने वाला जो कारीगर था उसको हाथ काट लिया गया था, ये आप लोग सुने होंगे। लेकिन नहीं, हाथ नहीं काटा गया, उनसे उस समय में लिखित लिया गया कि आप जो काम यहाँ पे किए वो काम भारत में, दुनिया में कहीं नहीं कीजिएगा, आप एग्रीमेंट कीजिए। उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि वो आदमी कभी कहीं काम करवे नहीं करेगा तो उसका हाथ कट गया। उसी तरीके से हम लोग अगले साल संकल्प करवाएंगे, यानी कि आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। आपने एक बार संकल्प ले लिया कि वीआईपी पार्टी के साथ मरते दम तक साथ रहेंगे, तो आपको साथ रहना है। तो इसलिए वो काम कराएंगे ताकि आपके हाथ में भी वोट नहीं होगा, क्योंकि वोट तो आप गिराएंगे लेकिन वो वोट आपका नहीं होगा, वो वोट वीआईपी पार्टी का होगा। और ये साबित कर दीजिएगा आने वाले समय में दिल्ली वाले को, जो दिल्ली में है ना, जो सरकार चला रहे हैं, आने वाले समय में बहुत तकलीफ होगा। और बिहार में 40 में से 40 सीट उनको हारना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रणनीति बना रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में ऐसी कुछ करेंगे, बदला भी तो लेना है ना।
तो इसलिए आप समय का इंतजार कीजिएगा, एक मजबूत रणनीति बना के देंगे और हमारा जो नाव है वो किनारा लगेगा। आपने देखा होगा 2020 में हमने गठबंधन तोड़ा और 12 घंटे में नया गठबंधन बना के दिया। ये सनत मल्ला का रणनीति है साथियों। तो इसलिए हम जो आने वाले समय में करेंगे वो आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसा कुछ हम करने के लिए जाएंगे साथियों। इससे पहले आप लोगों को गांव में, टोला में, पंचायत में, प्रखंड में अपने आप को मजबूत होइए। आप पार्टी का कमेटी बना के जल्द से जल्द आप लोग पटना कार्यालय में पहुंचाइए और 5 लाख निषाद परिवार को आजीवन पार्टी का लाइफ टाइम मेंबर बनाने के लिए ये अभियान हम लोग चलाएंगे अक्टूबर के बाद। पहले प्रखंड लेवल पे कमेटी बनाइए और लाइफ टाइम मेंबर, एक बार आप सदस्य बन गए, पूरे जिंदगी भर जब तक आप धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक पार्टी का आप लाइफ टाइम मेंबर सदस्य बनेंगे। ऐसा अभियान आने वाले समय में चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और आने वाले समय में बड़ा कार्यक्रम इसी तरीके से करते रहिए। जिला में बैठक करते रहिए और जिला में जो भी समस्या हो, जिला पार्टी के पदाधिकारी मजबूती से अपने लोगों को एक एक काम करते रहिए ताकि पार्टी के ऊपर भरोसा हो। एक एक व्यक्ति को